कक्षा 11 विषय भूगोल में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। भूगोल, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इस चैप्टर में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन किन विद्वानों ने अपने मत या अपने विचार दिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो सिद्धांत में देखेंगे तो सिद्धांतों को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, प्रारंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विचार आया उसमें आया, दरअसल इसमें अब यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इसमें थे कास्ते द बफन महोदय थे, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में सबसे पहला विचार दिया, कास्ते द बफन। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण विचार या महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने दिया पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में। और इसके बाद 1796 ईस्वी में दूसरा विचार जो जिन्होंने दिया 1796 ईस्वी में, उसमें थे लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय ने जो कांट महोदय जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपना सिद्धांत दिए, लाप्लास महोदय ने उसमें क्या किया, संशोधन प्रस्तुत किया। अब पृथ्वी इमैनुअल कांट का क्या सिद्धांत रहा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में इमैनुअल कांट ने दिया वायव्य राशि परिकल्पना, जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में इमैनुअल कांट ने सबसे पहले वायव्य राशि परिकल्पना का सिद्धांत दिया। इसके बाद वायव्य राशि परिकल्पना के सिद्धांत आप इसको लिख भी सकते हैं इमैनुअल कांट वाले में, वायव्य राशि परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, इमैनुअल कांट ने दिया। लाप्लास महोदय ने इस वायव्य राशि परिकल्पना में जो कमियां थी, एक गणितज्ञ थे, इन्होंने इसको दूर किया। और लाप्लास महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, निहारिका सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, निहारिका सिद्धांत दिया, या नेबुलर हाइपोथेसिस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब निहारिका सिद्धांत क्या कहता है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका सिद्धांत है, यह कहता है कि जो ग्रह है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, प्लैनेट है। तो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, ग्रहों का निर्माण लाप्लास का निहारिका सिद्धांत कहता है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। मतलब जो इस ब्रह्मांड में धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ थे, उनके बादलों से ग्रहों का निर्माण हुआ, और जो सूर्य की युवावस्था से संबद्ध थे। इन्होंने निहारिका सिद्धांत में लाप्लास महोदय ने ये बताया। जबकि जर्मन दार्शनिक कांट महोदय ने वायव्य राशि परिकल्पना में बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के गैसों के समूहन से हुई है। इसके बाद इन दोनों के बाद आप देखेंगे आगे चल करके एक और सिद्धांत आया, चैम्बरलिन एवं मोल्टन का सिद्धांत। चैम्बरलिन एवं मोल्टन का सिद्धांत, चैम्बरलिन एवं मोल्टन का सिद्धांत। चैम्बरलिन एवं मोल्टन महोदय ने क्या किया, यह सिद्धांत दरअसल आया 1900 ईस्वी में। चैम्बरलिन एवं मोल्टन महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड के एक अन्य भ्रमणशील तारे, मतलब ब्रह्मांड में पहले उन्होंने क्या किया, सूर्य तो एक पहले से ही विद्यमान था ब्रह्मांड में, सूर्य के अलावा एक और तारे को उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारे के सूर्य के निकट से गुजरने पर जो गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप, मतलब सूर्य पहले से विद्यमान था और उसके समीप से एक और तारा गुजर रहा था रास्ते से, और उस गुजरते हुए तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की जो सतह थी उस सतह से
सिगार के आकार में एक पदार्थ निकला, और वह पदार्थ निकला और टूट कर जब वह दूर गया, दूर जाकर के वह सूर्य का चक्कर लगाने लगा। मतलब सूर्य के उस साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से जो निकला हुआ सिगार के आकार का पदार्थ था, वह बाद में टूट करके जब अलग हुआ तो वह सूर्य का चक्कर लगाने लगा, और वही संघनित होकर के क्या किया, ग्रहों के रूप में बदल गया। ये परिभाषा चैम्बरलिन एवं मोल्टन महोदय ने दी थी। और ये चैम्बरलिन और मोल्टन का सिद्धांत एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका सिद्धांत जो है ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहाणु सिद्धांत, चैम्बरलिन एवं मोल्टन का क्या उनका सिद्धांत दिया, ग्रहाणु सिद्धांत। तो आपको क्लियर हो गया। इसमें यह क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से जो पदार्थ बाहर निकला वह सूर्य का चक्कर लगाने लगा, और वही संघनित होकर के उसी के संघनन के फलस्वरूप ग्रहों का निर्माण हुआ, वह ग्रह के रूप में बदल गया। बाद में चल करके आप देखेंगे चौथा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आया, जिसे आप लोग मतलब जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना, ये किसने दिया, जेम्स जीन्स और जेफरीज और जेफरीज महोदय का यह सिद्धांत रहा। जेम्स जीन्स और जेफरीज महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित यह परिकल्पना दिया। तो आपसे अगर पूछा जाए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया, तो आप बताएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और जेफरीज महोदय ने दिया। इसी तरह से अच्छा, जेम्स जीन्स और जेफरीज महोदय ने क्या बताया, जेम्स जीन्स जेफरीज महोदय ने भी बताया क्या ज्वारीय परिकल्पना में, कि सूर्य पहले से ब्रह्मांड में विद्यमान था और उसका एक साथी तारा सूर्य के निकट से गुजरा, और सूर्य के निकट से जब गुजरा तो साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकले, जो बीच में मोटा था और आगे और पीछे की तरफ पतला था। धीरे धीरे जब साथी तारा दूर निकल गया तो जो यह सिगार के आकार का जो यह पदार्थ निकला सूर्य से, वह बाद में संघनित होकर ठंडा हो गया और वह सूर्य का चक्कर लगाने लगा। फिर उस संघनित पदार्थ के ठंडा होने के बाद उससे विभिन्न अनेक ग्रहों का निर्माण हुआ, और इसी तारतम्य फिर उस सिगार के आकार के, ज्वार के आकार के पदार्थ का फिर जब पुनः ग्रहों का निर्माण हुआ तो ग्रहों से इसी तरह उपग्रहों का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना जेम्स जीन्स और जेफरीज महोदय ने दिया, और जिससे हम इनकी परिकल्पना को ज्वारीय परिकल्पना कहते हैं, या द्वैतारक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से आगे चल करके और भी सिद्धांत आए, इसे हम द्वैतारक सिद्धांत भी लिख सकते हैं। द्वैतारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी तरह से आगे परिकल्पनाएं आई। आगे जिनका आया वो था 5वें नंबर पे ऑटो श्मिट की परिकल्पना। ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल की परिकल्पना इन्होंने दिया था, ऑटो श्मिट। ऑटो श्मिट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिया, इसका नाम था अंतर तारक धूल परिकल्पना। यह ऑटो श्मिट की परिकल्पना थी, अंतर तारक धूल परिकल्पना। इस परिकल्पना के द्वारा इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बताया है, ऑटो श्मिट की। फिर आगे चल करके वाइजास्कर महोदय ने भी अपना सिद्धांत दिया, और इन लोगों ने जो है ज्वारीय परिकल्पना का क्या किया, समर्थन किया। ज्वारीय परिकल्पना के संबंधित जो सिद्धांत दिए गए उसका समर्थन किया।
इस तरह से आप देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो समस्याएं थीं, उनको सुलझाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए, और ये सभी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांत या प्राचीन सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। वास्तव में सबसे पहले जो आपको दिए थे वो थे कास्ते द बफन। कास्ते द बफन महोदय ने सबसे पहला सिद्धांत दिया। उसके बाद जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन एवं मोल्टन, जेम्स जीन, जेफरीज, ऑटो स्मिथ, वाइज़जैक्सकर, ये सभी तमाम सिद्धांत इस तरह से आए। अब इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक सिद्धांत क्या रहा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत में हम दूसरे पेज पर इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग दूसरे चैप्टर में भूगोल की किताब में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इन सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, उसमें आप लोग उससे जरूर पढ़ लेंगे और इसमें जरूर याद कर लेंगे कि वायव्य परिकल्पना किसकी है। इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, निहारिका सिद्धांत किसने दिया पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांतों के नाम बताइए, या दो विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिया है। इस तरह के प्रश्न आप तैयार करेंगे और पहला चैप्टर पार्ट 2 में जो है, ये पार्ट 2 का जो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांत है, आरंभिक सिद्धांत, इसको आप पढ़ डालेंगे। कल के वीडियो में हम लोग आधुनिक सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।